हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के जो करंट अफेयर हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर इसमें देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, ठीक ना। तो चलिए आज के पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं और यह जो है करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग यह सभी एग्जाम के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। तो चलिए देखिए, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस यह आपको बताना है कब मनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, यह मनाया गया है 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया, ठीक ना। यह किसके द्वारा मनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा जो कि यह मनाया गया, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 6 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जो कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। ये भी आप याद रखिएगा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया, ठीक ना। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की मुख्यालय की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में, ठीक ना। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। और भारतीय मिशन ने प्रथम विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो आपको याद रखना है कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में वह राज्य कौन सा है जो कि यह शीर्ष पर रहा है, ठीक ना। इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र रहा है। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, यूपी, आप याद रखिएगा, ठीक है, रहा है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक ना। गांधीनगर इसकी राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। देखिए यह योजना जो है छतों पर सौर ऊर्जा, यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा, पीएम सूर्य, आप याद रखिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये भी आप याद रखिएगा। इस योजना का नाम है, ये आप याद रखिएगा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका संचालन किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसका लक्ष्य जो है यह मार्च 2027 तक, ये भी आप याद रखिएगा, मार्च 2027 तक 1 करोड़ छत सौर इकाइयों की स्थापित करना है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यह आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, यूएनईपी, ठीक ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है, ठीक ना। यह किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए यह सम्मानित किया गया है माधवन गाडविल को सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए यूएनईपी का फुल फॉर्म, तो इसका हिंदी नाम आप याद रखिएगा, पहले संयुक्त, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक ना, पर्यावरण कार्यक्रम इसका हिंदी में नाम होगा। अगर बात की जाए इंग्लिश में, तो इसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका इंग्लिश में नाम होगा, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह नैरोबी, ठीक ना, नैरोबी केन्या में, ठीक ना, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में
चलने का 9 घंटे का नया रिकॉर्ड बनाया, चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वह है कहाँ के अंतरिक्ष यात्री? तो चीन के अंतरिक्ष यात्री ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और वह कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा। वह 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जिसका नाम है पहले कय कय जूझे 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 यह पहले, और एक अंतरिक्ष यात्री जो है वह सांग बिगडोंग सांग बिगडोंग यह अंतरिक्ष यात्री हैं। जो कि अंतरिक्ष में 8 घंटे 56 मिनट चलने का रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात की जाए चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आप याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है? तो वह यहाँ की मुद्रा युआन यहाँ की मुद्रा है। ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। और एक और नाम है रेनमिनवी इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी नाम पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यह 2023 का सम्मान दिया गया है। वह किसे दिया गया है? तो स्वप्न चौधरी को दिया गया है। जो कि यह तबला वादक हैं, ठीक ना। तबला वादक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तबला वादक है, जो कि यह प्रोग्राम जो आयोजन किया गया, यह कहाँ पे यह समारोह आयोजित किया गया? तो वह ग्वालियर में, ठीक ना, ग्वालियर में आयोजित किया गया। इसी जगह पे इन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार दिया गया। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो भारतीय शिक्षाविद ने अरुण कुमार को शाही सम्मान दिया है, तो वह भूटान, ठीक ना, भूटान है, ये भी आप याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक ना, थिम्पू यहाँ की राजधानी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबंगे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबगे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने भू भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 लाया है? तो यह किस राज्य सरकार ने लाया है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, यह तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह विधेयक तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में राजस्व प्रणाली तथा भूमि अभिलेख और पंजीकरण में सुधार के लिए लाया गया है। हाल ही में प्रस्तावित अधिनियम का लक्ष्य जो है भूमि के प्रत्येक टुकड़ों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह देखिए, ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो हरियाणा के रह चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक ना, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह चौटाला जी जो है, यह 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह 7 बार विधायक रह चुके थे, ये भी बात आप याद रखिएगा। और वह इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व प्रमुख थे। वह इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह आप याद रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी नवीनतम अपडेट के अनुसार यह FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो आपको याद होना, भारत की हॉकी टीम की जो रैंक है वह 5वां स्थान है, ठीक ना, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए,
नवीनतम हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने वर्ष का समापन 5वें स्थान पर किया, जबकि महिला टीम शीर्ष 9वें स्थान पर थी। और बात की जाए भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है म्यूनिख में 1972 के ओलंपिक के बाद पहली बार खेलों में लगातार 2 पदक जीता है, जो कि 2024 पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड जो है 3267 अंकों के साथ शीर्ष पर है, ये भी आप याद रखिएगा। यह ओलंपिक चैंपियनशिप नीदरलैंड सबसे टॉप पर है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में कब नामित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में कब नामित किया है, तो यह आपको बताना। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह नामित किया 2005 में, ठीक ना, वह 2005 में किया, जो कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, जो 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक गरीबी से निपटने में सहायता के लिए विश्व एकजुटता, यहाँ पे होगा, एकजुटता कोष की स्थापना की। और 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मानवता के लिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में घोषित किया। यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए, 2002 में यह एकजुटता कोष की स्थापना की और 2005 में यह 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए, हाल ही में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया, वह कौन सा स्थान है? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह अयोध्या, ठीक ना। अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का, वह ताजमहल को पीछे छोड़ दिया पर्यटन स्थल के माने में, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, जनवरी से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में 476.1 मिलियन पर्यटन आए, जिससे पर्यटन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए। राज्य में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल अब अयोध्या है, जिसने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ा है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान अयोध्या में 3153 विदेशी पर्यटक और यहाँ पे 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक आए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।